नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 22 तारीख से हम सब लोग घरों पे हैं, काफ़ी बोर भी हो गए होंगे। 22 तारीख से लेके अब तक मैंने जितने भी मैसेज डाले, जितनी भी पोस्टें डाली, आप लोगों ने उसको शेयर किया, लाइक किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो आज मैं आपको 5:30 बजे लाइव आके आप लोगों को बताऊं कि जो महामारी हो रही है, जो कोरोना वायरस आ गया है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। अभी कुछ लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। संजय जी नमस्कार। तो काफ़ी मेरे दोस्तों का फ़ोन आया, वो बोले दे भाई घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कैसे करें। मैंने कहा भाई 5:30 बजे आऊँगा, फिर बताऊँगा आप लोगों को कि क्या करना चाहिए। तो भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों पे हो। और देखिए, हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव सोचना चाहिए। और पॉजिटिव ये है कि आपका कोरोना पॉजिटिव ना आए। राहुल गुप्ता जी नमस्कार। मनोज राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पॉजिटिव क्या देखना है हमने। देखिए, पॉजिटिव ये है कि हम लोग रोज भाग दौड़ में लगे थे। सुबह निकलते थे, रात को घर आते थे, बच्चों की भी शिकायत होती थी और शायद हमारी भी कहीं ना कहीं शिकायत होती थी कि यार हमें वक्त नहीं मिलता। आज उस परमात्मा ने वक्त दिया। आप अपने घर पे बैठिए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ और एंजॉय कीजिए। भूल जाइए कुछ दिन के लिए सब कुछ। हालांकि आप नहीं भूलते, मैं नहीं भूलता, लेकिन परमात्मा ने भुलवा दिया, इसलिए आप भूल जाइए और जो एक एक पल है उसको एंजॉय कीजिए। अभी मेरे बहुत सारे भाई लोग बहाने बना बना के बाहर निकल रहे हैं। कभी दूध का बहाना बना के, कभी सब्जी का बहाना बना के। मैं देखता हूँ एक गोभी का फूल लेके आ रहे हैं, 4 केले लेके आ रहे हैं, आधा किलो दूध लेके आ रहे हैं। अरे भाई, ये दूध और सब्जी ज़रूरी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखेंगे तो ये सब चीज़ें दोबारा आप खा पाएंगे। आपके घर में बिल्कुल कुछ नहीं है, आप लेने जा रहे हैं, समझ आता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यार सारे दिन पड़े थे, चलो आओ घूम के आते हैं, देख के आए बाहर क्या हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। तो इन्हें ना किया जाए, अपने घर में रहा जाए। अब 22 तारीख से घर में रहते रहते मेरे ख्याल सभी लोग बोर हो गए। बहुत हंसी मजाक बना रहे हैं, अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, भाई मैं घर का ये काम कर रहा हूँ, मैं घर का वो काम कर रहा हूँ। और कुछ मित्रों ने फ़ोन किया, भाई पर घर बैठे बैठे जब तक कर्फ्यू हटेगा तब तक तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। कुछ की शिकायत थी भाई इस कोरोना से एक्चुअल में बचाव कैसे हो। तो भाई लोगों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना से बचाव तो आप लोगों ने कर लिया। कोरोना यानी कुछ नहीं करो, घर से बाहर, तब तो आपका बचाव है। लेकिन घर के अंदर रह के आपको बचाव करना है। जैसे कोरोना के बारे में बताया गया, ये एयर में नहीं फैलता। मास्क की दिक्कत हो रही है, मास्क नहीं मार्केट में मिल रहे, सैनिटाइजर की दिक्कत हो रही है। देखिए, आप घर में पैक हो गए हैं, आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। इसका जो वायरस है वो इतना बड़ा है कि अगर आप सिर्फ रुमाल भी मुंह पे बांधेंगे तो भी वो अंदर नहीं जाएगा। आप रुमाल बांध के रखिए। सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप घर में साबुन से अच्छे से हाथ धोइए। कोई सामान बाहर से लेके आते हैं, उसको 10 घंटे के लिए बाहर छोड़ दीजिए, उसका वायरस ख़त्म हो जाए तब अंदर रखिए। या साबुन से फिटकरी से उन पैकेट्स को धो लीजिए, उसके बाद यूज़ कीजिए। तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप आराम से इस वायरस से बच पाएंगे।
अब रह जाता है कि भाई घर में बैठ के क्या करें और इस वायरस से कैसे बचें। तो आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप घर में रहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड कार्य करता रहता हूँ। मार्शल आर्ट का कोच हूँ, ताइक्वांडो का कोच हूँ, योगा का कोच हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा प्राणायाम। आप प्राणायाम अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, जो सभी लोग आराम से कर सकते हैं, किसी को कोई ज़्यादा वो नहीं होता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राणायाम को किस तरीके से किया जाए, जो उसका क्रम होता है, उस क्रम में अगर हम प्राणायाम को करते हैं तभी उस प्राणायाम का फ़ायदा है। किशन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता रहा था प्राणायाम के बारे में। तो आप लोग ऐसे सीधे बैठ जाइए, सिंपल मुद्रा में, सब आसन में बैठ के। जो पद्मासन लगा सकते हो वो पद्मासन लगाइए, वरना सिंपल सब आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख लीजिए और शुरुआत करेंगे ओमकार से। मैं आपको सभी आसन सिर्फ 3-3 बार करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको कितनी बार करना चाहते हैं। ओमकार के लिए आप क्या करेंगे, ओम शब्द का उच्चारण करना है। पहले सांसों को अंदर खींचेंगे, ओ, आंखों को बंद करके सांस को अंदर खींच के और ओम बोलते हुए इसको छोड़ेंगे। ये हो गया हमारा पहला प्राणायाम। अब इसके बाद हम करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद हम करेंगे, अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए ऊपर। ये श्वास के साथ आपके हाथ चलेंगे। जैसे आप श्वास भरेंगे आपके हाथ ऊपर जाएंगे, और जैसे आप श्वास छोड़ेंगे आपके हाथ नीचे आएंगे, ऐसे। तो ये हो गया भ्रस्त्रिका प्राणायाम। ये भ्रस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो जो मूवमेंट है, जब हमारे हाथों के साथ सांस की जो मूवमेंट मिलती है तो हमारे पूरे शरीर को फायदा देती है। इसके बाद आ जाता है कपालभाति। जी हाँ, कपालभाति आप सभी लोगों ने किया होगा। कपालभाति में खास ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होगी। और उसके बाद सांस को अंदर लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। जब हम सांस को अंदर लेंगे तो पेट हमारा बाहर आएगा, और जब सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। तो मैं कर रहा हूं, आप देखिए। आप सांस को सिर्फ बाहर छोड़ेंगे, इसमें अंदर नहीं लेंगे, सिर्फ बाहर छोड़ना। जो सांस हमारे पेट में है उसको सिर्फ बाहर छोड़ेंगे। वो डीप ब्रीदिंग में करेंगे हम, सांस लेना और छोड़ना। कपालभाति में सिर्फ अंदर की सांस को बाहर छोड़ेंगे। आपने देखा किस तरीके से पेट अंदर जा रहा है और सांस बाहर निकाल रहे हैं। इससे क्या है कि ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। अब चौथे नंबर पे हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के लिए हम जितनी लंबी सांस लेंगे, 2 से 3 सेकंड के अंदर हम सांस को अंदर लेंगे और उतने ही टाइम के अंदर हम उस सांस को बाहर निकालेंगे। ये हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगी। कपालभाति से हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा गई, क्योंकि अंदर से सारा हमने निकाल दिया और ऑक्सीजन गई। अभी क्या है कि ऊर्जा हमारी बढ़ जाएगी। तो हम करेंगे डीप ब्रीदिंग।
ये हो गई डीप ब्रीदिंग। इससे हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ गई, ऑक्सीजन और ऊर्जा बढ़ने के बाद एक बैलेंस हो गया। अब इसके बाद पांचवा जो प्राणायाम है वो है हमारा अनुलोम विलोम। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका से सांस को अंदर खींचेंगे। जिस स्पीड से सांस खींचेंगे उसी स्पीड से छोड़ेंगे। हो सके तो थोड़ी देर सीने में सांस को रोक के रखिए। इस प्रकार जिस स्पीड से आपने सांस लिया उसी स्पीड से सांस छोड़ना है। दाएं हाथ से आपने नासिका को बंद किया, बाएं हाथ से सांस लिया, बाएं हाथ से नासिका को बंद किया, दाएं नाक से इसको छोड़ दिया। ये जितने भी प्राणायाम हैं ये आपके अपने ऊपर है, आपने कितने कितने टाइम करने हैं। अभी आपकी शुरुआत है, आप 5 से शुरू कर सकते हैं, उसको बढ़ाते बढ़ाते आप आगे बढ़ाइए। और इसके बाद आखिरी जो प्राणायाम आता है वह है भ्रामरी। भ्रामरी में दोनों अंगूठों को ऐसे रख लें कान पे, माथे पे 3 उंगलियां, ये आँखों पे, और फिर आवाज़ निकालेंगे मुंह से ओम की। इस प्रकार ये 6 प्राणायाम हम लोग अगर रोज करें तो अपने घर में भी बैठ के हम लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये जो वायरस है ये गले के थ्रू अंदर जा रहा है, और जब आप ये प्राणायाम कर रहे हैं तो आपके श्वास की नली खुली रहेगी, श्वास की नली साफ रहेगी। और जब श्वास की नली बिल्कुल साफ रहेगी, कोई अवरोध नहीं होगा, तो आपको किसी भी प्रकार का वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा। और देखो ये तो हो गया हमारा प्राणायाम का। अब इसके बाद हमने देखो 21 दिन 20 दिन घर में रहना है। आज आप मेरे कहने से अपने यार दोस्तों के साथ एक टास्क शुरू कीजिए। घर में बैठे बैठे अपने वजन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अपने आप को दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी अपने परिवार से प्यार करेंगे, अपने देश से प्यार करेंगे। एक्सरसाइज कीजिए। आज से ये टास्क है, चैलेंज दे दीजिए अपने यार दोस्तों को कि भाई जो 20 दिन है ना मेरे पास, मैं तुमसे अच्छा करके दिखाऊंगा। अपने वेट देख लीजिए आज कितना है, और 20 दिन लगातार कीजिए। मैं रोज़ मिलता रहूँगा आपसे, रोज़ बताऊँगा आपको। ये मैंने सिर्फ आपको कोरोना के लिए बताया, आगे मैं आपको यही बताऊँगा क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आपका वेट कम हो। आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया। आपके इसी प्यार की वजह से मैं आप लोगों के पास सामने आ सका। धन्यवाद, नमस्कार।